नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अमृतसर में थाना बी डिवीजन में एक 5 मेंबरी गिरोह का पर्दाफाश कर उनको पकड़ने में सफलता हासिल की है। सतनाम सिंह मृतक ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ और फोन कॉल रंजीत सिंह ने की सी और उन्होंने इन्होंने फोन करके किसी काम लिए घर बुलाया। जो उन्होंने पति काफ़ी देर नहीं आया तो उन्होंने भाल करते हुए गुरु नानकपुरा मेन बाजार के लागे पहुंचे। उन्होंने देखा भी वो अगे भजे जा रहे थे तो ये मोटरसाइकिल से उन्होंने पिछे से रंजीत सिंह इलियास टैनी और सतनाम सिंह इलियास गैनी, ये दोनों का पिछा कर रहे थे। उन्होंने जो देखा उन्होंने देखदे इन्होंने उन्होंने घेर के वो सिर के गैंती वाला जो डंडा होंगे वो सिर के वार किया और वो बाद उन्होंने घसुणमुखी करन लगे। उन्होंने ज्योति जी पत्नी सी मृतक की उन्होंने काफ़ी रौला पाया, रौला पाने के उत्ते अपना हथियार समेत दोनों जी 15/11/15 कल सानू ज्योति पत्नी सतनाम सिंह वासी कोट खालसा ने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जिहदे उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने पति नूं परसों रात एक फोन आया और फोन रंजीत सिंह इलियास टैनी ने किया और उन्होंने किसी काम लिए इन्होंने पति नूं अपने घर बुलाया। जो काफ़ी देर इन्होंने पति घर वापस नहीं आए तो ये अपने भनेवे नूं नाल लैके अपने पति की भाल में गुरु नानकपुरा के लागे जो पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इन्हों का पति अगे अगे भज्जा जा रहा है तो पिछे रंजीत सिंह इलियास टैनी और सतनाम सिंह इलियास ज्ञानी ये दोनों मोटरसाइकिल का पिछा कर रहे थे और साढ़े देखते ही देखते उन्होंने इन्हू घेर के जमीन पर सुट लिया तो इसके सिर के डंडे ना वार किया जिद उत्थे गिर गया तो उन्होंने घसुणमुखी करते रहे। इन्हों की पत्नी ने तो भनेवे ने रौला पाया, उन्होंने देख के दोनों मौका पर फरार हो गए। अज असी मिति 16/11 इन्हों सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस के उत्ते 21 नंबर फाटक कोट खालसा के लागों अरेस्ट किया। मारे कतल क्यों किया बंदे का की कारण? कतल इन्होंने इस करके किया क्योंकि रंजीत सिंह इलियास टैनी जिहड़े ने इन्हों की छोटी भैन है दीपू, इन्हों डाउट सीगा कि उस लड़के के दीपू के नाल इलिसिट रिलेशन नहीं जी, ऐसी कोई गल सामने नहीं आई। बाकी तफ्तीश जारी है, जो भी नवी गल आएगी उस कितनी उम्र दे गए जी दोनों? 30-32 साल उम्र। कार्रवाई लेबर करते हैं दोनों, हम असीं दोनों की अरेस्ट पा के कल ऑनरेबल कोर्ट के पेश करांगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद पैदा हुए हालात में पुलिस फायरिंग में शहीद हुए गुरजीत सिंह और कृष्ण भगवान सिंह न्यामीवाला के घर पहुंचे सुखबीर सिंह बादल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद पैदा हुए हालात में पुलिस फायरिंग में शहीद हुए गुरजीत सिंह और कृष्ण भगवान सिंह न्यामीवाला के घर पहुंचे सुखबीर सिंह बादल। शहीदों के परिवार के साथ किया दुख साझा, दोनों परिवारों के एक मेंबर को सरकारी नौकरी देने का दिया भरोसा। शहीद गुरजीत सिंह के गांव में शहीद के नाम और करीब 60 लाख रुपए की लागत के साथ बनेगा कम्युनिटी हॉल। जख्मी हुए अंग्रेज सिंह को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान। फरीदकोट से जगतार दोस्त। लंबे समय से तस्करी का धंधा करने वाले एक व्यक्ति को जालंधर पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। काफी लंबे समय से तस्करी का धंधा करने वाले एक व्यक्ति को जालंधर पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। थाना डिवीजन नंबर 2 के SHO जीवन सिंह ने बताया कि अली मोहल्ला में दौरान गश्त एक व्यक्ति को शक के आधार पर रोका गया, जो कि पुलिस को देखते हुए वापस भागने लगा। पीछा करके उसकी तलाशी लेने पर उसकी जेब से 17 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। आरोपी की पहचान अमरचंद निवासी अली मोहल्ला के रूप में हुई है। वह उसके खिलाफ पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से स्मगलिंग का काम करने वाले अमरचंद से बड़े खुलासे होने की उम्मीद के चलते पुलिस द्वारा उसको रिमांड पर लिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हो सकता है। जी सर। मिति 16/11/15 PSI सिमरजीत सिंह होर साथी कर्मचारियों समेत बस्ती अड्डा चौक तो अली महला साइड में जा रहा सी। जदों श्री वाल्मीकि मंदिर के नजदीक पहुंचा तो गली में एक मोना नौजवान व्यक्ति बाहर निकलिया, जो पुलिस पार्टी को देख के घबरा के जकदम पिछे मुड़ पिया। PSI सिमरजीत सिंह ने शक पैन से उन्होंने काबू किया। काबू करके उसका नाम पता किया तो उन्हें अपना नाम अमरचंद सन ऑफ ताराचंद वासी अली महला दसिया।
ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਐਸਆਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 167 ਮਿਤੀ 16/11/15 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21/85 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲੀ ਪੁਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 168 ਮਿਤੀ 16/11/15 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21/85 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰ ਚੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਉਹਨੇ। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। कटनी जिले में निवासरत पूर्वांचल के परिवारों के लिए छठ पूजा के लिए प्रशासन ने घाटों में व्यवस्था की थी। मध्य प्रदेश के कटनी में बिहार की तर्ज पर पूर्वांचल सांस्कृतिक समिति द्वारा जगह जगह छठ पूजा के लिए इंतजाम किए गए थे, जिसमें किसी को तकलीफ न हो सके इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को घाटों पर लगाया गया था। माताओं और बहनों द्वारा डूबते सूरज की संध्या पूजा कर एक दूसरे को छठ पर्व की बधाई दी। ये छठ पर्व है जो पूरे भारत में मनाया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में तो मना ही जाता है, साथ ही ये पूरे भारत में मनाया जाता है। अपने मध्य प्रदेश के कटनी शहर में ये महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। ये बहुत विधि विधान से ये पर्व मनाया जाता है। कल खरना रहा, आज ये छठ का संध्या का अर्घ है। कल सुबह जो है इसका उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके इसको विसर्जन किया जाता है। ये महत्व, इस पर्व की क्या महत्व है? ये पर्व है श्रद्धा का पर्व है। तो सूर्य भगवान के जो एक महादेव है उनको ये अर्घ दे करके लोग इनको विधि विधान से मनाते हैं। ये नाम क्या आपका? वीरेंद्र कुमार चौधरी। छठ पूजा एक्चुअली बिहार का पूर्वांचल यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र का महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये 3 दिन का पर्व होता है और सुख समृद्धि शांति परिवार के लिए ये एक ट्रेडिशनल मतलब रीति रिवाज के साथ किया जाता है। 3 दिन का व्रत रहता है ये। हाँ प्रत्युषा छठ माई है, उनका नाम जो है वो प्रत्युषा है और ये माना जाता है कि इनकी उपासना करने से, इनकी साधना करने से परिवार में शांति रहती है और मनोकामनाएं। ये आप लोग कौन से घाट में, कटनी जिले के किस घाट में? बाबा घाट में। बाबा घाट, ये बाबा घाट है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले का बाबा घाट क्षेत्र है। ये आम जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? बिल्कुल, आम जनता के लिए यही संदेश है कि ये पर्व जो है। कटनी से यश खरे की खबरों में रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। दिसंबर को पूरा भोपाल दौड़ेगा, क्या आप दौड़ेंगे? तो रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द लॉगिन कीजिए www.bhopalrunner.in पर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पवित्र ब्रह्म सरोवर पर हुई आस्था और श्रद्धा के साथ छठ पूजा। श्रद्धालु ने ब्रह्म सरोवर पर पवित्र जल में खड़े होकर की सूर्य की पूजा आराधना। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र महाभारत की युद्ध स्थली तथा गीता की जन्म स्थली है। ऐसे में यहाँ छठ पर्व पर सूर्य नारायण की पूजा का विशेष महत्व है।
ऐसे ही आस्था के साथ पुत्रों तथा पति की सुख समृद्धि की कामना के साथ कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर पर आस्था और श्रद्धा के साथ छठ पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में खड़े होकर छठ पर्व पर सूर्य नारायण की पूजा अर्चना की। इस मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। श्रद्धालु एवं आयोजक संतोष पासवान ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि द्रौपदी और माता कुंती ने भी पुत्रों के लिए व्रत रखा। मनोकामना सिद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है और इसके फल की भी तुरंत प्राप्ति होती है। मुझे बताना चाहूंगा कि छठ पूजा जो है माँ भारत कालीन और द्वापर युग से चला आ रहा है, जिसमें कहा जाता है कि उस टाइम द्रौपदी जी ने भी व्रत रखा, माता कुंती ने भी व्रत रखा पुत्र प्राप्ति के लिए। और देखिए जो मनोकामना सिद्धि के लिए जो व्रत रखा जाता है, निर्जल होकर 24 घंटे का जो व्रत रखा जाता है, उसमें एक तुरंत इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से लोग आस्था बनी हुई है, जिस वजह से छठ पूजा मनाई जाती है। और देखिए जो आस्था जो लोग सूर्य भगवान के प्रति जो सूर्य के प्रत्यक्ष देवता हैं, एक उनके प्रति जो आस्था है, लोगों का विश्वास है, जो जुड़े हुए हैं आस्था के प्रति मनोकामना पूरी करने के लिए एक आदमी और जो उसको व्रत को रखता है। कहाँ से लोग हैं? इसमें हरियाणा के लगभग सभी जिलों से और हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार से, पश्चिम बंगाल से लगभग सभी कई राज्यों से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। जी, संतोष पासवान। छठ पूजा ये पुत्रों के लिए लोग रखते हैं। ये हमारे यहाँ जैसे नया उपज जब होता है, जैसे गन्ने का और धान का, तो उसी के उपलक्ष्य में ये पुत्र प्राप्ति के लिए अक्सर लोग मनाते हैं। और क्या नाम है कि नई उपज से शुरू करते हैं। जो हमारे यहाँ नया उपज होता है, गन्ना, गेहूँ, धान जो भी होता है, और ये घर परिवार सुख शांति बना रहे। और पति के लिए, बेटे के लिए ये व्रत अनिवार्य होता है। रिंकी उपाध्याय। कुरुक्षेत्र से विनोद। मुक्तसर में गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में 3 दिवसीय मेला शुरू हुआ, जिसमें पंजाब के 8 जिलों के 53 स्कूलों के छात्रों ने अलग अलग मुकाबलों में भाग लिया। मुक्तसर के नानक कॉलेज फॉर गर्ल्स में 3 रोज युवा मेला शुरू हुआ, जिसमें पंजाब के 8 जिलों के 53 स्कूल के छात्र छात्राओं ने अलग अलग मुकाबलों में भाग लिया। इस युवक मेले में पहले दिन SPH नरिंदर पॉल सिंह के मुखिया मेहमान के तौर पर शिरकत की और अपने विचार रखे। इस मौके पर कॉलेज के स्टाफ की तरफ से मुखिया मेहमान को सम्मानित भी किया गया। मुक्तसर साहिब के गुरु नानक कॉलेज में 3 दिवसीय युवा मेला शुरू हुआ, जिसमें पंजाब के 8 जिलों के 53 स्कूल के छात्र छात्राएं अलग अलग मुकाबले में भाग ले रहे हैं और अपने जौहर दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। इस युवा मेले में एकांगी मुकाबले, शब्द गायन, गाथका, सुंदरी लिखाई, भाषण और चित्रकला के मुकाबले हुए। इस मेले में गुरु गोविंद सिंह स्ट्रीट सर्कल की तरफ से किताबों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और छोटे बच्चों के डांस मुकाबले भी करवाए गए। इस मेले के बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल नवजोत कौर ने बताया कि यह मेला पंजाब में पहला मेला है जो कि पंजाब स्कूल सिखिया बोर्ड की तरफ से करवाया जाता है। मुक्तसर से ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ मतलब ਹੁਣ ਜ਼ੋਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-55 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਭਗ 7 ਵੈਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪੋਇਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੋਇਮ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿੱਧਾ, ਸੰਮੀ, ਫੋਕ ਡਾਂਸਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਤਕਾ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਆਪਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। वेलकम। फतेहगढ़ चुरिया में पंजाब चंडीगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से पंजाब प्रधान सरदार जसबीर सिंह पटिया की अगुवाई में रोष प्रदर्शन किया। मजबूर होना पिया है। इस तो बाद हमारी सरकार का और की हो सकता है वीरो। तो मैं अपने भी संधू साहब को बेनती करता है क्योंकि बुलाने साढ़े को बहुत ने को 2-2 मिनट सारे वीरों का जी करता है स्टेज से बोलने वास्ते, तो आप अपनी भड़ास कढ़ने वास्ते। तो वीरो संधू साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शॉप के लागे या होर दे तो उधर फिर रहे ने ये सारे आगे पंडाल च बैन बार साहब हेलो। भाजपा सरकार को ललकारने के लिए कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद की सड़कों पर उतरे रणदीप सुरजेवाला। प्रदेश सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिक राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने हलके में कांग्रेस का जनाक्रोश मार्च निकाला। भाजपा सरकार को ललकारने के लिए कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद की सड़कों पर उतरे रणदीप सुरजेवाला। प्रदेश सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने हलके में कांग्रेस का जनाक्रोश मार्च। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खट्टर और मोदी दोनों को किसान विरोधी कहा और उन्होंने यह भी कहा कि आज खट्टर सरकार चैन की नींद सो रही है और उनके मंत्री आपस में लड़ रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री बंसी बजाने में लगे हैं। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद की सड़कों पर बिजली के कमर तोड़ बिलों तथा किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य न मिलना और महंगाई के विरोध में एक जनसभा की गई, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व कैथल के विधायक रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जिससे सभी वर्ग परेशान है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट के बारे में कहा कि अनिल विज ट्वीट के जरिए हर रोज किसी न किसी को गाली देते हैं ताकि सुर्खियों में बने रहे। उन्होंने शाहबाद के एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने व्यंग कसा कि आज प्रदेश में एक नौसिखिया मुख्यमंत्री काबिज है, जिसे सरकार रूपी गाड़ी चलाना नहीं आती, इसलिए सरकार की गाड़ी चल ही नहीं रही है। अनिल विज ने ट्वीट पर कसा तंज। सुरजेवाला बोले, अनिल विज आदत से मजबूर है और किसी न किसी को गाली देना ब्रिज की आदत में शुमार हो गया है। यही नहीं, सुर्खियों में रहना उनका लक्ष्य बन गया है। रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार किया। भाई अनिल धनतोड़ी जी के सहयोग से कांग्रेस पार्टी ने
किसान की बद से बदतर हालात, खेत मजदूर की व्यापक गरीबी, बिजली के अप्रत्याशित बढ़े हुए बिलों, नौजवानों की हर रोज निकाली गई नौकरियों और हरियाणा सरकार में व्यापक कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जन आक्रोश प्रदर्शन और मार्च निकाला। हरियाणा राज्य में किसान आज बदहाली और बर्बादी की कगार पर खड़ा है और हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग कहते हैं कि खट्टर और नरेंद्र मोदी दोनों हैं किसान विरोधी। 1109, 1521 और मुच्छल तीनों किस्म का धान जो 4,500 से 5,500 रुपए क्विंटल तक बिका कांग्रेस शासन में, आज 1200 और 1300 रुपए क्विंटल पर बिका, परंतु फॉर्म जे 1450 रुपया क्विंटल का दिया गया। क्या मनोहर लाल खट्टर जी बताएंगे कि ये 200 रुपया क्विंटल किसकी जेब में गया? बहुत बड़ा धान घोटाला है 3000 करोड़ का। इसके साथ साथ सरकार ने जो निर्देश जारी किया उसके मुताबिक अलग अलग किस्म की धान खरीद एजेंसियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड होनी चाहिए, परंतु एक दूसरा आदेश जारी करके उस पहले आदेश को खारिज कर दिया गया। यानी बासमती खरीदेंगे और पीआर वापस देंगे। बीज का जो पैसा है 500 से 800 रुपया क्विंटल, ये किसान और व्यापारी को छोड़ किसकी जेब में जाएगा? क्या मनोहर लाल खट्टर जी जांच करेंगे? 2 से 3,000 करोड़ का घोटाला ये है। बासमती जीरी जो 6,500 रुपए क्विंटल बिकती थी कांग्रेस शासन में, वो 1,800 रुपए क्विंटल पे पिटी। इसी प्रकार से कपास की फसल जो 6,000 रुपए क्विंटल से अधिक बिकती थी, वो 3,200 रुपए में पिटी। किसान हो, खेत मजदूर हो, आड़ती हो, व्यापारी हो, उसकी हालत बुरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 32,000 नौकरियां एक साल में निकाल दी। 11,000 गेस्ट टीचर, 9,000 कंप्यूटर टीचर और दूसरे विभागों के तदर्थ और टेम्परेरी कर्मचारी। इसी प्रकार से हरियाणा में बिजली का रेट 8 रुपया 47 पैसे यूनिट है। गरीब आदमी 8 रुपया 47 पैसे यूनिट में बिल कैसे देगा? इसीलिए 20-20, 30-30 हजार रुपया बिल है। छापेमारी जोरों पर है, बिजली आती नहीं, व्यवस्था चरमरा गई है और खट्टर सरकार चैन की नींद सो रही है। ना शासन है, ना प्रशासन है, ना सरकार नाम की कोई चीज है। मंत्री आपस में लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है वो बंसी बजा रहे हैं। तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आज उन्हें ज्ञापन दिया है सरकार से कि जागिए, वरना ये जनता जिसने आपको अर्श पर बिठाया है वो फर्श पर ले आएगी और अर्श से फर्श तक का सफर जो है बहुत जल्दी तय हो जाए। की बात नहीं, किसान, व्यापारी, नौजवान, उनकी बदतर हालात की बात है, कानून व्यवस्था बिगड़ती की बात है। और हरियाणा में ना कानून व्यवस्था है, ना सरकार नाम की कोई चीज है। जब मुख्यमंत्री को ही 6 महीने अपने खुद के कार्यालय के 3 कर्मचारियों के नाम याद नहीं होते तो सरकार चलेगी कब? सच बात यह है कि हरियाणा में गलती से एक ऐसी सरकार और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं जिन्हें गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठे, जिन्हें गाड़ी चलानी आती नहीं, और इसलिए गाड़ी वहीं खड़ी है, आज तक स्टार्ट ही नहीं हुई। राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता के बारे में बोलिए। ऐसा है, उसके बारे में हम व्यापक जवाब दे चुके। बिहार की हार, भारतीय जनता पार्टी में जो व्यापक बगावत हो गई है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, इसलिए वो ओछे और सस्ते हथकंडे अपना रहे हैं। राहुल जी हिंदुस्तान के नागरिक थे, यहीं जन्म लिया और हमेशा रहेंगे। अनिल विज ने ट्वीट किया और विपक्ष को जो है असुरों की संज्ञा दी है। अनिल विज जी जो हैं वो अपनी आदत से मजबूर हैं। हर रोज सुबह उठकर किसी को गाली देना उनका पेशा है। या वो हरियाणा के मुख्यमंत्री को, अपनी पार्टी के लोगों को गाली देंगे, या अपनी पार्टी के सांसदों को गाली देंगे, या अपने मित्रों को गाली देंगे, या सरकार के कर्मचारियों को अपशब्द कहेंगे, या विपक्ष को कहेंगे। सिर्फ सुर्खियों में बने रहना उनका एकमात्र लक्ष्य है। मैं इससे ज्यादा टिप्पणी करना उनके बारे में उचित नहीं समझता है। वो पूरे देश के अंदर व्यापक है। चाहे वो सुनपेड़ में जो हमारे 2 दलित बच्चे मारे गए, उनको एक कुत्ते की संज्ञा देना भारत सरकार के मंत्री द्वारा और सरकार द्वारा उसे क्लीन चिट देना सबसे बड़ी शर्मसार देश के लिए घटना है। रिजर्वेशन को वापस लेने की बात, चाहे वो
दलितों के बारे में अभद्र टिप्पणी करने की बात, चाहे खान पान की नई परिभाषा का निर्माण करने की बात, इस देश में सांस लेना मुश्किल हो गया है नरेंद्र मोदी के शासन में। अध्यक्ष हमारे छोटे भाई अशोक तंवर जी हैं, भाई अनिल धनतोड़ी जी ने उनके साथ काम किया है, उन्होंने मेरे साथ काम किया है, वो हमारे लिए प्रिय हैं, सम्मानीय हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको हमेशा वो सम्मान मिलेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, परिवार में एक बड़े का दर्जा जैसे दिया जाता है बड़े को, वही मेरे लिए और धनतोड़ी जी के लिए परिवार के वरिष्ठतम नेता का भी और एक वरिष्ठ व्यक्ति का भी परिवार का दर्जा है। उनका सम्मान हमारे मन में है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और ना कोई आपस में वैचारिक मतभेद जैसी बात है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। धन्यवाद। बोलते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चर्चा की, आपने सुना और रिकॉर्ड किया। मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि छोटी मानसिकता और छोटी सोच कांग्रेस भाजपा नहीं है। साहित्यकारों सरकार से हरियाणा सरकार। कुरुक्षेत्र से विनोद खूंगर की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिसंबर को पूरा भोपाल दौड़ेगा, क्या आप दौड़ेंगे? तो रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द लॉगिन कीजिए www.bhopalrunner.in पर।